हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हाफ ईयरली एग्जाम हुआ बच्चों 12th क्लास एमपी बोर्ड में फिजिक्स का। इसमें 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं। सही है, देखते हैं अपन कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं टोटल। यहाँ पर देखो 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ हैं तो 7 अंक हो गया। 5 से 12 अंक तक के 2-2 अंक वाले हैं, है ना। तो टोटल 4 तक है ना। तो भैया 7 चौक 28 नंबर। वो तो पहले भी पता था कि 40% ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा क्लियर करेंगे। जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव सही नहीं है तो वो कृपया ऑब्जेक्टिव अभी यहाँ पर मिलान कर लेंगे। देखिएगा ना, बहुत बच्चे गलती कर बैठते हैं, कहाँ से लगा देते हैं यार। देखो पहले क्वेश्चन पर बहुत लोग गलती कर रहे हैं, है ना। जैसे देखो बच्चा ने लगाया है कि 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ये 1 कूलाम पर मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है, आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। लोग क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। लोग इसको उल्टा करके आ जाते हैं, इसलिए मैं सोचा कि चलो ऑब्जेक्टिव तो क्लियर ही करा देते हैं अपन लोग। यहाँ पर देखो 10 कूलाम आवेश देने पर किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो चालक की धारिता कितनी होती है बच्चों। धारिता C बराबर कितना होता है, C बराबर होता है Q/V बच्चों। Q आपके पास आवेश 10 कूलाम है और V 2 है, तो 5 10, तो आपका हो जाएगा 5। यहाँ पर फैराड है तो 5 फैराड हो जाएगा। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, बताओ। तो भैया विद्युत आवेश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर ये, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। लेंज का नियम भाई बताता है प्रेरित धारा की दिशा लेंज का नियम। कुछ लोग कह रहे थे A और B दोनों, बिल्कुल गलत है, केवल लेंज का नियम होगा। भारत के घरों में दी जाने वाली 50 हर्ट्ज की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो भैया ये आपका ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना ये 3 ऑप्शन जो कि तीनों के तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक फोटॉन की ऊर्जा hν के बराबर होता है। विद्युत धारा की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, अदिश राशि। कैसे, अदिश राशि। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है बच्चों। क्या होता है, 0 होता है। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तरंग बच्चों, अवरक्त तरंग। ठीक है, अवरक्त तरंग है इसका होगा 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये आपका ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया, तो हर्ट्ज ने किया था। सर्वप्रथम व्याख्या की बात की जा रही है। सबसे पहले प्रयोग आपने पढ़े थे भाई साहब, तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया, तो हर्ट्ज ने किया। इसके प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो परीक्षा बोर्ड में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि सर आइंस्टीन होगा, तो आइंस्टीन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे थॉमसन साहब आए। तो क्लियर है ना ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, और यहां पर देखते हैं विभव प्रवणता का SI मात्रक। कुछ बच्चे हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे आइंस्टीन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हर्ट्ज है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि किताब में भी दे रखा है कि सबसे पहले हर्ट्ज ने ही प्रयोग किया था। और थोड़ा सा आप लोग भी क्लियर कर लेना भाई, किताब में तो हर्ट्ज ही दिया है। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। धारा मापी की कुंडली के बीच नर्म लोहे की क्रोड क्यों रखी जाती है। देखिए नर्म लोहे की क्रोड रखने से वहां से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारा शुद्धतम रूप से धारा मापने में सहयोग मिल जाता है बच्चों। इसका एक लाइन में आप उत्तर लिख सकते हैं कि नर्म लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है और इससे अधिक से अधिक बल रेखाएं गुजरने का प्रयास करते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। ये आपको लिखना है, सुन सकते हैं 1-2 बार में। यहाँ पर देखो एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है, यानी I0 है। एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है, तो 0 होता है। लेंस सूत्र कितना होता है, 1/f बराबर 1/v - 1/u। ये आपका लेंस सूत्र होता है। ठीक,
फोटान किसे कहते हैं? प्रकाश जो होता है छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में, बंडल के रूप में, पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। ये सब चीज हमने पढ़ाया है। परमाणु का ग्रही मॉडल किसने दिया था? भाई थॉमसन का पहला परमाणु, देखो ग्रही मतलब प्रथम, ठीक है, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल होगा, ठीक है, थॉमसन ने दिया था। स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक बच्चों हेनरी है, स्वप्रेरकत्व का हेनरी है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये आपका पहला नंबर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद प्रेरकी प्रतिघात, ये आपका दूसरा नंबर, देखो ये सही लगा हुआ है। अवरक्त किरणें जो है ये अंधेरे में फोटोग्राफी प्लेट का काम करता है, ठीक है, ये देखो जरा यहाँ पे थर्ड नंबर ये हो जाएगा। वायो सेवर्ट का नियम ये सबको पता है, म्यू 0 आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ये 4 पाई हुई है, म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। लेंस की क्षमता फोकस का व्युत्क्रम होता है 1/f मीटर में हो जाता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब कुछ बच्चे अदर स्टेट से होंगे जिनको यहाँ से क्वेश्चन भी चाहिए होता है तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल बच्चों यदि मैं कहना चाहूँ इसमें जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के अलावा, ऑब्जेक्टिव तो मैं अभी होमवर्क में दिया ही नहीं हूँ, होमवर्क में मैंने जितना क्वेश्चन दिया समविभव पृष्ठ, देखो कहीं ना कहीं आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत, कहीं ना कहीं अथवा में आपको हर एक क्वेश्चन का अथवा मिल जाएगा होमवर्क से। यानी जिन्होंने होमवर्क करा है अच्छे तरीके से उसका पूरा अंक यहाँ से थ्योरी पोर्शन से आएगा। वैसे तो जो पेपर है बच्चों उतना टफ नहीं था जितना होना चाहिए। पिछले साल का जो बोर्ड एग्जाम था इससे कहीं ना कहीं हार्ड क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन इस साल बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। जैसे प्रिज्म के अपवर्तनांक का सचित्र समझाइए, कार फलन देली ऊर्जा, सब कुछ मैंने अभी कराया था। यहाँ पर गुणता गुणांक है ना, क्यों क्या है इसके लिए सूत्र लिखिए, शाब्दिक रूप से इसकी परिभाषा लिखनी थी। बाटहीन धारा, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्री, ये सब कुछ मैं होमवर्क में दे चुका हूं। जो बच्चा होमवर्क कर रहा है डेफिनेट रूप से अच्छे तरीके से कर पाया होगा। बोर का कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध, बोर मॉडल की 2 कमियां, समविभव पृष्ठ से तो 5 नंबर क्वेश्चन, एक 2 नंबर क्वेश्चन, एक 3 नंबर क्वेश्चन आया था। तो देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और जितना मैंने केमिस्ट्री में होमवर्क दिया है यदि उतना आप लोग तैयार किए होंगे तो केमिस्ट्री में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने इसमें प्रश्न हैं यदि आपसे नहीं भी बन रहा है तो आज सॉल्व कर लो। हालांकि अभी पेपर चल रहा है लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इस पेपर को बिल्कुल सॉल्व कर लें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।